नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं। नहीं नहीं, रुकिए जरा। आप एनडीटीवी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं और ना ही मैं रवीश कुमार हूं। हो भी नहीं सकता। रवीश कुमार एक ही हुए हैं और वो ही रहेंगे। लेकिन रवीश कुमार का रिश्ता अब एनडीटीवी से टूट चुका है। फिर भी कुछ दशकों में जो रिश्ता रवीश कुमार ने अपने दर्शकों के साथ जोड़ा है वो कभी नहीं टूट सकता। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लेकिन आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार की, जिन्होंने एनडीटीवी से औपचारिक नाता तोड़ लिया है। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया में सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। अपनी रिपोर्ट्स में वो बेरोजगारी, शिक्षा और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे उठाते रहे। समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2016 में उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों में शामिल किया था। उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें रवीश कुमार 100 के अंदर थे। एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर पद तक का सफर करने वाले रवीश कुमार का टीवी से फिलहाल नाता टूट गया है। बुधवार को उनके इस्तीफे का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। रवीश कुमार एनडीटीवी हिंदी से सबसे लोकप्रिय चेहरों में शुमार किए जाते थे। पत्रकारिता जगत में अपने योगदान के लिए रवीश कुमार को साल 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 2 बार रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हिंदी पत्रकारिता के बेहद लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रोग्राम होस्ट किए। उनमें से हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम तक शामिल है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी में अपने सफर की शुरुआत बहुत नीचे से की थी। सच बात तो यह है कि पत्रकारिता से तो बिल्कुल भी नहीं की थी। रवीश कुमार 1996 में एनडीटीवी से जुड़ गए थे। तब उन्हें चैनल में चिट्ठी छांटने का काम मिला था। वह कई इंटरव्यू में इस बात को बता चुके हैं कि चिट्ठी छांटने के दौरान ही वो दर्शकों की आकांक्षाओं से परिचित हुए थे। उन्हें पता चला था कि टीवी का दर्शक आखिर अपने एंकर और टीवी प्रस्तोता से चाहता क्या है। उनकी पसंद नापसंद से रवीश कुमार तभी रूबरू हो गए थे। एक मैगजीन के इंटरव्यू में रवीश कुमार कहते हैं, मुझे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ये बात पता चली थी कि एनडीटीवी में डेली जॉब यानी दिहाड़ी का एक काम है। उन दिनों रवीश कुमार दूरदर्शन में गुड मॉर्निंग इंडिया शो के लिए चिट्ठी छांटने का ही काम किया करते थे। रवीश कुमार उस समय बताते हैं कि मैं इसी के जरिए न्यूज़ रूम में दाखिल हुआ था, वरना मुझे ना तो अखबार में कोई नौकरी मिल रही थी और ना ही टेलीविज़न में। इस काम में मुझे मीडिया के बारे में बहुत कुछ समझाया। यही करते हुए मुझे पता चला कि लोग किस शो में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वे उससे क्या उम्मीदें रखते हैं। 5 माह तक पत्र छांटने का काम करने के बाद रवीश कुमार ने एमफिल में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो पत्रों को छांटने और प्रसिद्ध प्रोफेसरों से पढ़ने के लालच के बीच संघर्ष करने लगे। आखिरकार उन्होंने एमफिल करने के विचार छोड़ दिया। रवीश कुमार बताते हैं कि इसी दौरान शिबानी शर्मा मुझे एनडीटीवी में अनुवादक की नौकरी दिलवा दी, यानी उन्हें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिल गया। फिर एनडीटीवी इंडिया लॉन्च हुआ और मैंने कुछ समय डिस्क पर काम किया। मैं विचारों से भरा हुआ था, आसपास के लोगों के साथ उनका आदान प्रदान करता था, ईमेल भेजता था। खबरों में एक ही नजरिए से देखने से कई बार चिढ़ तक जाता था। डिस्क में काम करने के बाद रवीश कुमार को जब रिपोर्टिंग का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने गरीब, मजदूर, हाशिए के लोगों के मुद्दों को उठाना शुरू किया। उनकी पत्रकारिता को सब ऑल्टर्न पत्रकारिता का उदाहरण बताया जाने लगा। उन्होंने पत्रकारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान रवीश कुमार की रिपोर्ट से बनाई। दूसरे शब्दों में कहें तो रवीश की रिपोर्ट को उनके यश का आधार भी कहा जा सकता है। रवीश की रिपोर्ट ने उन्हें वो ख्याति दिलाई जिसके वो हकदार थे, या यूं कहें कि वो कह जाते थे जिसे कहने, सोचने, बोलने के लिए सामान्य पत्रकारों के पास शब्द और या फिर संस्थानों के पास संसाधन कम पड़ जाते हैं। देखते ही देखते रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के प्रमुख चेहरा बन गए। वो चैनल के सबसे प्रमुख प्रोग्रामों को होस्ट करने लगे। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के प्राइम टाइम कार्यक्रम प्राइम टाइम विद रवीश कुमार से फुल टाइम एंकरिंग की शुरुआत की। इसमें उन्हें जन सरोकारों के मुद्दे पर जोर लगा दिया। नौकरी, बैंक और विश्वविद्यालय की हालत चलाई गई सीरीज को दर्शकों ने जमकर सराहा था।
नौकरी सीरीज हो, बैंक सीरीज हो या फिर विश्वविद्यालयों की हालत पर चलाई गई उनकी धारावाहिक की तरह यानी एक श्रृंखला जो उन्होंने चलाई, उससे दर्शकों ने जमकर सराहा था। रवीश ने हम लोग और देश की बात जैसे कार्यक्रमों को भी होस्ट किया था। वो खूब चर्चित भी हुए थे इस दौरान। रवीश अपने सत्ता विरोधी स्टैंड के लिए भी खूब प्रशंसा और आलोचना का शिकार हुए। सांप्रदायिकता के सवाल को वो प्रमुखता से रेखांकित करते रहे। हालांकि बीते कुछ सालों में लगातार दर्शकों से टीवी नहीं देखने के लिए कहते थे। वो अपील खुलकर करते थे कि दर्शक मत बनिए, वो आप देखना चाहते हैं वो देखने की मांग करिए, जो दिखाया जा रहा है उससे दूरी बना लीजिए, यानी टीवी देखना बंद कर दीजिए। सीधे शब्दों में कहें तो मौजूदा दौर की टीवी पत्रकारिता से दूरी बनाने की वो अपील करते थे। कई बार उन्होंने खुद कहा था कि मैं दुनिया का सबसे महंगा और जीरो टीआरपी एंकर हूं। रवीश का अब एनडीटीवी से भले ही नाता टूट चुका हो, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक रूप में अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें वो कुछ दिनों से लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहते हैं। उम्मीद है जल्द ही वो इसे प्राइम टाइम में भी तब्दील कर देंगे। रवीश कुमार इश्क में शहर होना, देखते रहिए, फ्री वॉइस जैसी चर्चित किताबें भी लिख चुके हैं। उनकी पत्रकारिता पर व्हाइल वी वॉच्ड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। विनय शुक्ला के निर्देशन में बनी व्हाइल वी वॉच्ड की हाल ही में न्यूयॉर्क में आईएफसी सेंटर में भी प्रदर्शन किया गया था। रवीश कुमार के बारे में बात करने के लिए अभी भी फिलहाल बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आज वन इंडिया में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।